हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बट ये नया टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बटलर सर्विस के बारे में। बटलर सर्विस के बारे में हमने बात किया था कि होटल मैनेजमेंट के बाद बटलर सर्विस में कैरियर कैसे बन सकता है और बटलर सर्विस का काम क्या क्या होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बटलर सर्विस में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, और इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि क्यों वी आर टॉकिंग कि क्या क्वालिटी होना चाहिए। बटलर सर्विस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था, एक बहुत ही इलीट सर्विस है। बट इलीट सर्विस होने के साथ साथ इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो एक बटलर में होना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो बटलर सर्विस, जैसा कि हमने बात किया था, बटलर सर्विस में जब आप होते हो तो यू ऑलवेज हैंडल मोस्टली टॉप क्लाइंट्स। टॉप क्लाइंट्स मीन्स पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पॉपुलर सेलिब्रिटी, और उनके साथ काम करने का प्लस माइनस दोनों है। आप जब बटलर सर्विस में होते हो तो आप उनके ईच एंड एवरी डे टू डे रूटीन को हैंडल करते हो, और उसको हैंडल करने के लिए आपके पास सर्टेन क्वालिटी होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, और इसके बारे में मैं एक एक करके बात करूँगा, और हर टॉपिक के साथ मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो होना चाहिए एक बटलर में, वो है कल्चरल अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कल्चरल अवेयरनेस क्या है? हम सब अलग अलग जगह से आते हैं। हर जगह अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। कोई सेम चीज़ जो आप एक जगह पे करते हो उसको रिस्पेक्टफुल माना जाता है, अगर दूसरे जगह करते हो तो उसको गलत माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ कंट्रीज़ में अल्कोहल कंज्यूम करना, शराब पीना क्राइम है, कुछ कंट्रीज़ में फैशन है। सो एज ए बटलर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे आप हो, जिन लोगों के साथ आप हो, उनका कल्चर क्या है, किस चीज़ को वो रेस्पेक्ट करते हैं, किस चीज़ को वो मानते हैं, और किस चीज़ को गलत मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, अगर आपको वो पता नहीं है तो आप आपकी बाकी सारी क्वालिटीज़ एंड नॉलेज बेकार हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी हार्मिंग समबडीज़ बिलीफ, किसी के भरोसे को ठेस पहुंचाओगे आप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ द कल्चर वेयर यू आर वर्किंग और विद द पीपल हु आर वर्किंग। दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है एक बटलर के लिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है? बटलर्स जो होते हैं, दे आर वेरी मच इनटू प्राइवेट स्पेस ऑफ एनी गेस्ट। आपको उनके बेडरूम का एक्सेस है, उनके प्राइवेट एरिया का एक्सेस है, उनके डाइनिंग रूम का एक्सेस है। मैनी अ टाइम्स जब आप कुछ ऐसी चीज़ें फेस करोगे जिस पे आपको रिएक्ट करने का मन करे, या फिर जिस पे आपको कुछ फ़नी लगे, आप हंसना चाहते हो बट आप हंस नहीं सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपके हंसने से एक गेस्ट को बुरा लग जाए। सो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अपने इमोशन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा अपने ट्रेनिंग के टाइम का बताता हूँ। जब मैं एक होटल में बटलर ट्रेनिंग के लिए गया था, एक साउथ अफ्रीकन कंपनी थी। सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक दिन वो हमें पूरा दिन सिर्फ ये ट्रेनिंग दी है कि आपके सामने अगर कोई कुछ फ़नी एक्ट कर रहा है तो आप कैसे उसको इग्नोर करोगे। लिटरली हम बैठते थे, हमारे सामने कोई आके बैठता था और वो अजीब तरह का फेस बनाता था, और हमें उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसके आंखों में आंखें डाल के उसके फेस को देख के, बट रिएक्ट नहीं करना है। सो इतना इम्पोर्टेंट होता है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करना। दूसरा होता है कि सेल्फ अवेयरनेस। आप
क्या कर रहे हो, कहाँ पे खड़े हो, कैसे खड़े हो, अ, किस सिचुएशन में किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई किसी चीज़ पे किसी को एम्पैथी सिंपैथी दिखाना है, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो वहाँ पे कौन से टॉपिक पे बात हो रहा है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करके कैसे बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गेस्ट एरिया में हो जहाँ पे गेस्ट किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बात गलत है, बट आप उसमें आप वो बोल नहीं सकते हो कि ये गलत है, आपको अपना फीलिंग्स अपने अंदर रखना है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ बटलर। देन होता है एटिकेट्स। कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं, होटल इंडस्ट्री में भी ये सिखाया जाता है एंड बटलर्स में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एटिकेट फॉलो करो, जहाँ पे किसी को थैंक यू बोलना, किसी को सॉरी बोलना, किसी को यू आर वेलकम बोलना, किसी को हाय हेलो बोलना जब आप देखते हो, कौन सी जगह पे कैसे बिहेव करना है ये आपको आना चाहिए। आप बहुत कैजुअल बिहेव नहीं कर सकते हो, बहुत रोबोट की तरह भी बिहेव नहीं कर सकते हो। आपको सही समय पे सही एटिकेट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी होती है किसी भी बटलर सर्विस में काम करने वाले लड़कों के लिए। देन होता है डिस्क्रिशन। मैंने पहले भी बात की कि आप जब बटलर होते हो तो एक काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर होते हो, एक्चुअली फैमिली मेम्बर से ज़्यादा होते हो, बिकॉज जिस गेस्ट का आप बटलर हो उसके प्राइवेट स्पेस में आपका बहुत एक्सेस होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है बटलर के लिए कि आप उस गेस्ट के बारे में क्या देखते हो, क्या जानते हो, वो आपके अलावा और कहीं पे शेयर नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर एनी बटलर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होटल्स में भी बटलर हो तो इलेक्शंस के टाइम में बहुत कॉमन होता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन ट्रैवल करते हैं और उनका सर्विस उनके रूम में बटलर्स मोस्टली होते हैं अनटिल अनलेस उनका अपना पर्सनल बटलर ट्रैवल कर रहा है। और वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने खुद बहुत सारे बार ऐसा है मेरे सामने हुआ है कि सपोज़ किसी इलेक्शन का कैंडिडेट अनाउंस होना है, उसका लिस्ट बना हुआ है, बाकी किसी को नहीं पता है, बट आप बटलर हो, आपको हाथ में वो लिस्ट आएगा कि इसका एक जेरोक्स ला दो। जस्ट एग्जाम्पल। कोई भी चीज़ पब्लिक होने से पहले वो लिस्ट आपको पता हो सकता है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको डिस्क्रीट रखो। आप किसी बिजनेस क्लाइंट को अटेंड कर रहे हो, उनका कोटेशन है, उनका कुछ किसी से बात कर रहे हैं, उनका कोई प्रिंट आउट पड़ा हुआ है जिसमें उनके बिजनेस के डिटेल्स है, वो सब उनका सीक्रेट है जो वो किसी के और के साथ शेयर करने से उनका नुकसान हो सकता है। बट आप बटलर हो, आपके पास वो एक्सेस होता है मोस्टली, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो बात अपने पास रखना है, गलती से भी अपने आप से भी बाहर बात नहीं करना है कि मैंने ये देखा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बटलर्स के लिए। नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग क्यों? बिकॉज पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब आप बटलर होते हो तो आप ही होटल के सारे फैसिलिटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड करते हो। गेस्ट का वो लॉन्ड्री देना है, गेस्ट का प्रिंट आउट लाना है, गेस्ट का फूड ऑर्डर है, गेस्ट के लिए चाय बनाना है, समटाइम्स गेस्ट के लिए बेड बनाना है। आपको एक साथ बहुत सारे काम मैनेज करने का स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हो कि अरे मैं तो आपका लंच ऑर्डर है, मैं लंच लाने जा रहा हूँ, जब तक मैं लंच लाने जा रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। आप जब लंच ऑर्डर है तो आप लंच ऑर्डर लेके आप शेफ़ को या किचन को बताओगे, तब तक गेस्ट का जो दूसरा रिक्वेस्ट है वो आपको मैनेज करने आना चाहिए। फिर आता है अटेंशन टू डिटेल इज़ की। आप किसी भी प्रोफेशन में काम करो, होटल्स में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ परफेक्ट किया, बट जब गेस्ट आया तो उसको एक बेड शीट पे छोटा सा डब्बा दिखा और वो एक छोटा सा डब्बा गेस्ट के इंटायर एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है। अटेंशन टू डिटेल नॉट ओनली फॉर बटलर सर्विस, बट आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को डिटेल में देखने का आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए और यू कैन एनालाइज कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्या सही है, क्या गलत है।
फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मुझे इंग्लिश बोलने कैसे आता है, फ्रेंच बोलने कैसे आता है, जर्मन बोलने कैसे आता है। इट्स अबाउट कि आप जो मैसेज देना चाहते हो वो सही मैसेज सामने वाले के पास पहुंच रहा है या नहीं। किसी को बहुत अच्छा इंग्लिश आता हो बट जब वो बात करते हैं तो ही वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स, बट वो इमोशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है। दैट इज़ नॉट राइट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स, जो आप बोलते हो सिर्फ वही कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो जो आप नॉन वर्बल साइंस देते हो। फॉर एग्जांपल आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे कुछ जब आप कुछ रिटर्न ईमेल भेज रहे हो या कुछ रिटर्न लेटर दे रहे हो तो उसमें आप हाउ यू आर एबल टू पुट योर थॉट्स, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही मैसेज सही टाइम पे सही आदमी के पास पहुंचाओ, एंड दैट्स वाई कम्युनिकेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आता है लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लीडरशिप, इसलिए बटलर्स हमेशा हाई ऐसा नहीं है कि बटलर्स हमेशा मैनेजर्स हो या बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। बटलर्स मिड लेवल स्टाफ भी होते हैं, बट आप सिंस यू आर 24 आवर अवेलेबल, आप 24 घंटे गेस्ट के साथ हो, आपका मैनेजर या आपके होटल की लीडरशिप टीम, जीएम वगैरह हमेशा होटल में नहीं होंगे। सो देयर विल बी टाइम कि आपको चार्ज लेना पड़े, आपको कोई कॉल लेना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई सडन प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेक अ कॉल। अब अगर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के फॉलोअप है तो समटाइम यू हैव टू टेक लीडरशिप, आपको लीडर बन के आना पड़ेगा एंड बाकियों को गाइड करना पड़ेगा कि ये काम ऐसे करो तो जल्दी टाइम पे होगा, टू कीप एवरीवन टुगेदर एंड वर्क विथ एवरीवन। सबको मिला के आपको सबसे डिस्कस करके अगर कुछ चैलेंज है तो उसको सॉल्व करने की स्किल भी आनी चाहिए। देन आता है टेक्निकल एंड हॉस्पिटैलिटी नॉलेज। अगर आपने नोटिस किया है तो मैं 9th और 10th नंबर पे टेक्निकल नॉलेज को लेकर रखा हूँ। टेक्निकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से आप बटलर नहीं बन सकते हो। मे बी आप बटलर बन जाओगे, आप बटलर में एज ए बटलर करियर शुरू कर लोगे, बट यू कांट बी सक्सेसफुल। इससे पहले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चीज़ों से, इसलिए टेक्निकल एंड हॉस्पिटैलिटी नॉलेज लास्ट में आया है। टेक्निकल एंड हॉस्पिटैलिटी नॉलेज में क्या, सो बटलर हो आप एंड यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। आपके पास फूड का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास बेवरेज का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास हाउसकीपिंग का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे रखा होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो बेड बनाना है तो कैसे बनता है, ज़रूरत पड़े तो लॉन्ड्री करना है तो कैसे होता है, ज़रूरत पड़े तो अगर गेस्ट का वाईफाई कनेक्ट करना है, उनका लैपटॉप नहीं कनेक्ट हो रहा है तो वो कैसे करना है। सो ऑल दीज ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी नॉलेज, होटल मैनेजमेंट में जो आप सीखते हो या होटल्स में जो काम होता है वो सारे काम ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप गेस्ट का खाना बना लो पूरा, बट उस जो गेस्ट खाना खा रहा है उसमें क्या यूज़ होता है, कितना देर पकता है, उसके खाने के क्या टेम्परेचर होता है, वो टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए। सो थोड़ा थोड़ा हर नॉलेज होटल का होना चाहिए आपको। फ्रंट ऑफिस का चेक इन चेकआउट लेना है, बिलिंग करना है, पेमेंट कैसे लेना है, आपको बेड कैसे बनाना है, रूम क्लीनिंग कैसे करना है, लॉन्ड्री कैसे करना है, कपड़ों फोल्ड कैसे होते हैं लॉन्ड्री के बाद, कौन सा मटेरियल कौन सा लिनन कहाँ पे वॉश होता है, ड्राई क्लीनिंग होता है या रेगुलर वॉश होता है। बेसिक नॉलेज हर डिपार्टमेंट के आपके पास होना चाहिए। एंड देन आता है यू हैव टू बी फैमिलियर विथ टेक्नोलॉजी, बिकॉज जैसा कि हमने बताया बटलर्स हर गेस्ट का नहीं होता है जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होते। बटलर्स जो होते हैं वो टॉप क्लाइंट्स को होते हैं, हर काम उनका टेक्नोलॉजी से होता है। उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, उनका लैपटॉप कनेक्ट करना, सपोज़ फ़ोन को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, फ़ोन को टीवी से कैसे कनेक्ट करना है।
फैक्स कैसे भेजते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, लाइट कहाँ से कंट्रोल होता है। आजकल द आर मैनी थिंग्स विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम मोबाइल रिमोट। सो वो बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब ऑफ बटलर। फॉर एग्जांपल अगर होटल में आप बटलर हो तो होटल का रूम का लाइट कहाँ से ऑन होता है, एसी कहाँ से ऑन होता है, कौन से चैनल पे कौन से नंबर पे कौन सा चैनल आता है, अगर न्यूज़ चैनल देखना है तो कौन से नंबर से शुरू होता है। दीज बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओवन चला, माइक्रो ओवन कैसे ऑपरेट करते हैं, टोस्टर कैसे ऑपरेट करते हैं, वॉशिंग मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं। दीज आर थिंग्स ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी ऐसा टाइम हो सकता है कि लॉन्ड्री में कोई नहीं है और आपको कोई एक गेस्ट का अर्जेंट लॉन्ड्री प्रोसेस करना है, तो यू शुड बी एबल टू ऑपरेट दोज इक्विपमेंट्स, ऑपरेट दोज machines and get the linen or the cloth out at right time with correct procedures. So ये है हमने जो बातें की अभी तक अबाउट बटलर्स के एटिकेट्स एंड नॉलेज के बारे में। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।